आप दोबारा से कुत्ता बिल्ली ना बने, भैंस बकरा ना बने। फिर काटे आपको, आओ भैया हम आपकी बलि देंगे, आपने मेरी बलि दी थी, अब हम तुम्हारी बलि लेंगे। बच्चों, सब बलि प्रथा से बचना है, दूर रहना है। जहाँ बलि हो रही हो उस स्थान से दूर हो जाना है। मेरी माँ है कामाख्या, हमने उस स्थान को त्याग दिया क्योंकि वहाँ बलि होती है। माँ वहाँ नहीं रहती, माँ यहाँ रहती है हृदय में। माँ हृदय में वास करती है यहाँ, माँ वहाँ नहीं रहती। माँ करौली शंकर महादेव धाम में रहती है। माँ केवल अंश स्थापित है। 3 बार से दरबार ने घोषणा कर रखी है कि माँ कामाख्या दरबार में, सब आप जानते हैं कि माता जब रजस्वला होती है महापर्व में, अम्बुवाची में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। जहाँ माँ स्थापित उस गर्भगृह में जल लाल हो जाता है। तो सफ़ेद वस्त्र डाल के रंगा, उससे लाल रंग लिया जाता है। सफ़ेद वस्त्र लाल हो जाता है, फिर उसको काट के सबको बांटा जाता है। पूरे साल बांटते हैं। दरबार ने घोषणा की थी, जब तक तुम बलि प्रथा नहीं बंद करोगे इस मंदिर परिसर के अंदर, तब तक इस ब्रह्मपुत्र नदी का जल कभी भी लाल नहीं होगा। दो बार हो चुका है, जल लाल नहीं हुआ। तीसरा वर्ष है, लाल नहीं होगा। तड़प तड़प के मरेंगे। मां कोपित है। मां का कोप सब पर प्रभावी है। जो वहां पर बैठे हैं, हिला रहे हैं घंटी। कुड़ कुड़ के परिवार मर रहा है, तिल तिल मर रहा परिवार रोगों कष्टों से। कहने के लिए माँ के शरण में है। माँ तो ऐसे लोगों को लात से ही मारना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे स्थान से बचो। जिस दिन माँ कामाख्या दरबार में बलि प्रथा बंद हो जाएगी, ये शरीर उसी दिन यहाँ से माँ के दरबार के लिए प्रस्थान करेगा। उस दिन प्रस्थान करेगा माँ के दरबार के लिए, अपनी पूरी टोली के साथ, आप सबके साथ पूरा उत्सव मनाएंगे मिलके वहाँ पर। दरबार का इतना ही कहना है कि माँ का मंदिर परिसर छोड़ दो पापियों, दुष्टों। माँ के मंदिर से माँ किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। चींटी मर जाए दब के, उसका भी भोग है। मैंने एक सन्यासी को कहते सुना, वो तो तंत्र विद्या है, और जो बलि करोगे वो क्या है? उसे कौन भोगेगा? तुम्हारे बाप। कौन भोगेगा उसको? तुम भोगोगे, तुम्हारी औलादें भोगेंगी। इतना बोलना सरल है। वो तो तंत्र में काटा जाता है बकरा, और बकरा काटोगे तो उसका भोग, दरबार कहता है, मनसा वाचा कर्मणा कृतकारी अनुमोदित। 6 प्रकार से तुम्हारे भोग तय हो जाते हैं। किसी के बारे में बुरा करना कराना छोड़ दो, बुरा करने की सोचो तो तुम्हारे भोग तय हो जाते हैं। तुम्हें भोगना होगा, तुमने गलत सोचा है। और वो बकरा काटने की बात कर रहे हैं, अपनी औलाद काट के देखो तो तुम्हें पता लगे कि दर्द क्या होता है जीव का। बलि कभी मां नहीं लेती, वो सबकी मां है, पूरी सृष्टि की मां है। वो दैत्य बलि लेते हैं, दैत्य। आप बलि दैत्यों को देते हैं, फिर जब आप नहीं देते तो वो दैत्य तुमको उठा उठा के पटकते हैं, गिरा गिरा के तुमको पटकते हैं। और नहीं दोगे तब भी तुमको पटकेंगे, और दोगे तब भी तुमको पटकेंगे। वो दुष्ट है। बिच्छू को तुम चाहे डबल रोटी खिलाओ, चाहे शहद पिलाओ, दिन भर उठाओगे तुमको डंक जरूर मारेगी, चाहे पानी में डूब रही, उसका स्वभाव है। जब दैत्य स्मृतियां हमारे सामने आती हैं, पूछते हो तुम क्यों करते हो सब ये?
सेवा भी मांग रहे हो, नष्ट भी कर रहे हो, लोगों को परेशान करते हो। क्या करें, हमारी प्रवृत्ति ऐसी बनाई है आप दरबार ने, मतलब सृष्टि ने, तो हम क्या करें? हमारी तो वैसे ही है वृत्ति, हम क्या करें? हमारा स्वभाव है, हम तो काटेंगे। तुम चाहे रसगुल्ला खिलाओ, मैं तब भी काटेंगे। तो ये स्वभाव है, वो वृत्ति है। तो बचना है ढोंग ढकोसलों से। तमाम जगह देखो आप, डोला निकाल रहे हैं, कूद रहे हैं, कंधा उचका के डोली उचका रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप नाच रही है डोली। रख के देखो जमीन पे, तुम्हारी डोली नाच जाए, उसी दिन दरबार बंद कर देंगे। झूठ और मक्कारी की हद है। शरीफ भोले भाले लोगों को लूटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये डोला डोली बना के जो नाटक खेलते हैं, ये गरीबों को भटकाते हैं, शोषण करते हैं। डोली ले चल रहे हैं, नाच रही, अपने आप उछल रही, अपने आप मुंह चूम रही किसी का, कंधों से उचका रहे हैं ऐसे करके। क्या नाटक चला रखा है पूरे देश में सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का। तुमने वैदिक सनातन धर्म का मजाक बना रखा है। आवे मेरे सामने जो डोले चलाते, लेके डोला मेरे सामने चला के दिखाए। अगर डोला तुम्हारा चल गया तो दरबार उसी दिन बंद कर देंगे। हैसियत नहीं तुम्हारी डोला वोला चलाने की। नाटक मत करो। गरीब लोगों को, जो धर्म के प्रेमी, उनको भटकाओ मत। सीधा रास्ता दिखाओ, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ। प्रभु से सीधा जोड़ो। तुम्हें पता नहीं तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसको बलि दे रहे हो। और देवी आ रही, बलि मांग रही है। ऐसी कौन सी देवी पैदा हो गई जो बलि मांगती है? कभी मेरे सामने लाओ देवी जो बलि मांगती हो। देवी नहीं रहेगी और न बलि, न रहती है दरबार में जो बलि के लिए आते हैं, खुद बलि हो जाते हैं। नाटक फैला के रखा है पूरे देश में ये ढोंग और ढकोसला। सरकार को ऐसे लोगों को उठा के मुकदमे लिखवा करके बंद कर देना चाहिए। ढकोसला फैलाते हैं जो लोग, भूत प्रेत के नाम पे, टोना टुटका के नाम पे, जादू टोना के नाम पे, सब ढोंग ढकोसले बंद होने चाहिए। ये गंदगी सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को तंग करती है, सबसे ज़्यादा भोली भाली बच्चियों को। इनके साथ क्या क्या होता है, यहाँ बैठे बहुत बच्चे लोग, बच्चियाँ जानती हैं कि उनके साथ क्या क्या हरकतें की इन लोगों ने। तो इनसे बचना, इन दुष्टों से, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना जैसे करने वाले लोगों से बचना है। दरबार की नकल करके, तमाम ऐसे दरबार हैं देश में, दरबार की शरीर की नकल कर करके आ जाओ, काट लो, मार दो करते रहेंगे। कुछ नहीं पता बेचारे, नकल। इसीलिए दरबार ने शक्ति खोली, साक्षात मौत, मृत्यु। किसी ने हरकत करने की, नकल करने की कोशिश की दरबार की, तो साक्षात मौत ही मिलेगी, तड़प तड़प के असाध्य रोगों से। वो असाध्य रोग चाहे 6 महीने बने और चाहे 6 साल में बने, लेकिन मरोगे तड़प तड़प के। ये ध्यान रखना, ये तंत्र है, इसको छेड़ने की कोशिश मत करो। तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है, व्यवस्था बनाना, ये तंत्र है। जहाँ लोकतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र है ना, प्रजातंत्र, जहाँ तंत्र शब्द लग जाता है, व्यवस्था दिखने लगती है। तो ये व्यवस्था स्थापित करने वाला दरबार है। व्यवस्था को जो तोड़ते हैं, उनको दरबार ने फोड़ने की तैयारी कर ली है, फूटेंगे। तो दरबार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जीना है, खूब मज़े लेना है, खूब आनंद लेना है। और खूब आनंद लेते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, पार। इतना ही कर रहा है, इसको ध्यान रख रहा है। अपने घर में भजन करो, खुली ये शक्ति। अपनी ध्यान साधना करो। आप लोग तैयार हो गए हो, मंत्र जाप करते हैं, करिए ध्यान साधना। लेकिन ध्यान रखना उतना ही करो जो दरबार ने बता रखा है। उससे बाहर जा कर के किसी परंपरा में जुड़ के आप करेंगे
आप कष्ट में रहेंगे और टोकन लेके फिर आप खड़े रहेंगे। हरि हर, धन्यवाद। कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।